हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाइयाँ अर्थ के साथ में वर्णन है। बहुत अच्छा है कि भगवान राम हमेशा दूसरों को देख के चले हैं, दूसरों का परोपकार किया है, दूसरों का हित किया है, भला किया है। जटायु जाति का पक्षी, लेकिन उसका भी उन्होंने कितने सीता की खोज कर रहे थे, वो सब भूल के पहले जटायु का क्रियाकर्म किया और उसको मोक्ष प्रदान किया। बाली, सुग्रीव, जामुन सबको लेके चले हैं वो अपने साथ। और इतने बड़े लंका का राजा रावण, उसके ऊपर विजय प्राप्त की। इतना बलशाली, धन ऐश्वर्य से भरा हुआ, और उसको मुंह की खानी पड़ी और मृत्यु को प्राप्त हुआ। इनके पास कुछ भी नहीं, कोई सेना नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई औजार नहीं। ये क्या, ये मनोबल है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका मन ऊंचा है, मनोबल ऊंचा है, तो आप बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। ये मनोबल ऊंचा करने के लिए ही जब युद्ध होते हैं, सीमा पर हमारे सैनिक लड़ते हैं, तो कवि क्या करते हैं, ये मनोबल बढ़ाने के लिए ओजपूर्ण कविताएं करते हैं, जिनको जोर जोर से गाया जाता है। वहाँ कभी उनके आप देखिए, पहले तो एक टीवी पे सीरियल आता था, बहुत अच्छा लगता था, चक्र, क्या जो वो है, परमवीर चक्र के नाम से। तो जिन जिन को सीमा पर लड़ने में परमवीर चक्र मरने के बाद या जीते जी मिला है, उनकी कहानियाँ दिखाई जाती थी दूरदर्शन पे। बहुत अच्छा सीरियल था। ये सब प्रेरणादायी थे, देश धर्म रक्षा के लिए बलिदान होने वाले लोगों की कहानियाँ थी। और ये बिल्कुल बंद हो गया है। इनको देखना चाहिए। देश हित से बड़ा कोई हित ही नहीं है, क्योंकि देश सुरक्षित है तो हम लोग सुरक्षित हैं। सीमा पर प्रहरी की तरह दिन रात हमारे सैनिक लगे हैं, हमें उनका पूरा सपोर्ट करना चाहिए। और उनके जो बेचारे बलिदान हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, कि शादी हुई है, बच्चे हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं, तो 2 साल का है, 3 साल का है, और इतने कर्नल, लेफ्टिनेंट, तो उनकी वाइफ भी उतनी पढ़ी लिखी, उतनी अच्छी होती हैं। देखो तो दर्द लगता है कि शादी हुई भी है कि नहीं, पता ही नहीं चलता है। वो बेचारी जाती हैं, जो भी उनको मिलता है अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, परमवीर चक्र, जो भी मिलता है, बड़ा दर्द लगता है देख के। तो कैसे वो माँ बाप की औलाद की पढ़ा लिखा के एक बच्चा होता है, उसको इतने अच्छे से पढ़ाते लिखाते हैं, कैसे पालते हैं, और वो सेना में भेज देते हैं, वो शहीद हो जाता है। चाहे मनोज कैप्टन हो, सुनील जंग हो, कारगिल युद्ध में हुए हैं शहीद। आज भी जो लोग हो रहे हैं, हमने तो कहते पूरा पूरा सपोर्ट उनका होना चाहिए। सरकार को उनके लिए बहुत कुछ करना चाहिए। यहाँ घर के अंदर बैठ के तो उल्टा सीधा बोलना सबको बहुत आता है, और जो पार्टी बंदी करके ये उल्टा सीधा बोलते हैं, ज़रा एक बार सीमा पर जाके देखें। जो नेता ज़्यादा बोले, उसकी 1-1 महीने की ड्यूटी सीमा पर लगानी चाहिए, कि मंत्री हो, घर में बैठने के लिए नहीं हो, तुम भी चलो सीमा पे देखो जाके क्या होता है और कैसे वहाँ रहते हैं हमारे प्रहरी बन के। जो उनके दर्द को न समझो, उनको पूरा बजट जाना चाहिए कि उनकी सुख सुविधाएं, मतलब उनके कपड़े, उनके हथियार अच्छे अच्छे नए, कि ये ना हो कि वो लेके गए, पता चला जंग लगा है, चल ही नहीं रहा। जब से मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, तब से इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया गया है, और हमारे सैनिकों का भी मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है, जो आज हर युद्ध को जीत रहे हैं और सबको पछाड़ रहे हैं। अब हमारे घुसपैठियों से भी जीतना है, इन घुसपैठियों को भी निकाल बाहर करना है, क्योंकि अगर ये निकाले नहीं गए तो गृह कलह मचा देंगे। ये सब ऐसे घुसे पड़े हैं, मक्खी मच्छर की तरह पूरे देश में फैले हैं ये, और इनको फैलाने वाले हमारी पार्टी के नेता ही हैं, उन्हीं का हाथ है। तो अगर आप ही खुद अगर उस पार्टी से जुड़े हैं और इन चीज़ों को गहराई में जाके नहीं देखते हैं कि कल क्या होने वाला है, तो आप भी उसी लपेटे में आएंगे, आपका परिवार लपेटे में आएगा, झेलेंगे।
कितना भी पैसा हो धरा रह जाएगा, आपकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। और ये जब अपने के नहीं होते हैं तो आपके क्या होंगे। तो अपने देश की सुरक्षा के लिए हर तरह से प्रयासरत रहिए। हर किसी का जो देश हित की बात करे सच में उसका साथ देना चाहिए। और परोपकार की भावना तो हर किसी के दिल में होनी चाहिए। वो चाहे घर में एक दूसरे के लिए हो, पड़ोस में एक दूसरे के लिए हो, समाज में हो, प्रदेश में हो, देश में हो, दूसरे देशों के साथ हो। परोपकार की भावना होनी चाहिए। परोपकाराय सताम विभूतयः। परोपकार के लिए ही सज्जन पुरुष जन्म लेते हैं। सज्जन अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते हैं। दुर्जन की दुर्जनता को छुड़ाने के लिए सज्जन लोग, रामायण में भी आया है कि अभी उत्तरकांड में ही चल रहा है कि एक गुरुजी अपने पुत्र शिष्य को बच्चे की तरह पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन वो बच्चा जो है वो बिल्कुल दुर्व्यवहार करता है, उनको नहीं मानता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, फिर भी वो उसको बच्चे की तरह पालते हैं। अंत में उसी ने ये सब बयां किया है कि हाँ, वो उनको बिल्कुल पुत्र की तरह पाल रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। लेकिन मैं अभागा नहीं समझा, मैंने उनका तिरस्कार किया। तो एक बार वो मंदिर में बैठा शिव जाप कर रहा था, वहाँ उसके गुरुजी आ गए, कोई ब्राह्मण गुरुजी थे, वो आ गए। तो वो ना उठा न देखा, शिव जाप करता रहा। शंकर जी को बहुत क्रोध आया कि इसने गुरु का अपमान किया है। और क्योंकि वो गुरुजी थे, वो राम के भक्त थे, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तुम 1000 वर्षों तक जन्म लो और इसी में घूमते रहो। अब जब ये श्राप दे दिया तो गुरुजी सुन रहे थे, उनको बड़ा कष्ट हुआ क्योंकि उन्होंने उसको पुत्रवत प्रेम किया था। तो भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि प्रभु क्षमा करिए। तो समझ लो दूसरे के लिए, वो उनका बच्चा था भी नहीं, दूसरे के लिए उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की शिव जी की। तभी ये प्रार्थना है कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। आज हर किसी की ज़बान पे लगभग ये विनती प्रार्थना है प्रभु की। तो उन्होंने शिव जी की प्रार्थना की है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम पूरा। तब भगवान खुश हुए हैं और ये कहा है कि 1000 जन्म तो होंगे मगर इनको कष्ट नहीं होगा। तो मृत्यु, जन्म और मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है, तो बताया कि ये कष्ट इनको नहीं मिलेगा, उससे ये मुक्त हो जाएंगे और 1000 बार इनको जन्म लेना पड़ेगा अब जो मिल गया। तो ये उनको इससे कष्ट, 1000 बार का कष्ट वही ब्राह्मण जी ने शंकर जी की स्तुति करके दूर कराया और इसको प्रायश्चित करना पड़ा, पछतावा किया। ये कौन था? ये यही काग था, कौवा था, जो कथा सुना रहा था गरुड़ को भगवान श्री राम की। तो सुनिए, जो नहीं हो तात तुम पाई तुरत भयो मैं काग तब पुनि पुनि पद सिर नाई सुमनि राम रघुवंश मनि हर्षित चले उड़ाई कवन तो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। तब मैं तुरंत ही कौआ हो गया। फिर उनके चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमा दे रामचरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखहीं जगत कैसन करहीं विरोध कवन तो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है और काम, अभिमान तथा क्रोध से रहित वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। सुन खगेश नहीं कछ ऋषुदूषण और प्रेरक रघुवंश विभूषण कृपा सिंधु मुनि मत करि भोरी लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। काकभूषण जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं है, नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके बुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन वच क्रम जन जाना मुनिपति पुनि फेरी भगवाना ऋषि महत्शीलता देखी रामचरण विश्वास विजेगी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सस्वार्थ धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देगा। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई साधन मुनि मोहि लीन बुलाई। मम परितोष विधि विधि कीना हर्षित राम मंत्र सब दीना।
तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछता कर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मुनि कृपा निधाना, सुंदर सुखद मोहि यति भावा, सो प्रथमहि मैं तुम्हें सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछुक काल धारा का रामचरित मानस तौबा का सादर मोहि या कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरित मानस वर्णन किया। आदरपूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित सरगुप्त का सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा, तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहो बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरित मानस मैंने श्री जी की कृपा से पाया है। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे यह चरित्र विस्तार से कहा। राम भगत जिनके उर नाही, कबहु न तात कहिए तिन पाही, मोहि मुनि विविध भांति समझावा, मैं प्रेम मुनि पद सिरनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल पर शिव मम सीसा हर्षित आशीष दीन मुनीसा, राम भगति अविरल उर तोरे, बसे सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रकार राम भक्ति बसेगी। कवन तो आज कठिन जग माही, जो नहीं हो हिता तुम पाही, सदा राम प्रिय हो तुम शुभ गुण भवन अमान, काम रूपी इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। कवन तो आज कठिन जग माही, जो नहीं हो हिता तुम माही, तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा की मृत्यु न हो, एवं ज्ञान में वैराग्य के भंडार हो वो। यही आसन तुम बसब पुनि सुमिर श्री भगवंत, व्यापहित ना विद्या जो जन प्रजंत, कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव कछ दुख, तुम्हें न व्यापे काहू, राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण और दोष स्वभाव के उत्पन्न हुए कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट है, वर्णित और लक्षित है, बिनु सन तुम जानब सब कुछ सो नित नवने राम पदो, जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुन मुनि आशीष सुन मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, एवं असुतो बचन ज्ञानी, या मम भगत कर्म मन बानी। हे दुर्बुद्धि करुण जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर वाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो, या कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। शुभ सुनि नभ गिरा हरस मोहि भयो, प्रेम मगन सब संशय गयो, करि विनती मुनि आयस पाई, पद सरोज पुर पुर सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और प्रेम सब सदा संदेह जाता रहा। तदनंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित यही आश्रम आया हूँ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पाया हूँ। यहाँ बसत मोहि सुन खगीसा, बीते कल्प सातु हरबीसा। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ बर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। करो सदा रघुपति गुणगाना, हृदय सादर सुनि व्यंग सुजाना, जब जब पुरी रघुवीरा, धरही भगत हर हित मनुष्य शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुवीर के गुणों का ज्ञान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते हैं। अयोध्या में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर रहे हूँ, शिशुलीला विलोक चुक ले हूँ, पुण्य राखी राम शिशुरूपा, निज आश्रम आमो खगभूपा। तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ, प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी शिशु रूप में हृदय में रखकर अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, काग देहि कारण पाई, कहीं तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी।
जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई, यह सारी कथा आपको सुना दी है। तात मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ताते या तन मोहि प्रिय भय राम पद ने, निज प्रभु दर्शन पायऊँ गए सकल संदेह। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हुए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।